ठीक है फिर अ, हम लोग तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख रहे थे और लास्ट के कुछ टॉपिक्स हमारे बच गए हैं, वही सब चीज देख रहे थे। ठीक है, ये डायरेक्टली जो ये सब चीजें पूछी तो नहीं जाएंगी, थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस में आएंगे या फिर कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए उसमें यूज होगा। तो उन्हीं सब चीजों पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो सकता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास देखे थे कि हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर देखे थे, फिर अगर कोई चार्ज रखते हैं तो कैसे इंड्यूस होता है, उन सब चीजों पे हम लोगों ने चर्चा किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट उसी चीज से रिलेटेड है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फाइंड करना चाहें इंड्यूस चार्ज की वजह से तो कैसे कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। स्फीयर, ठीक है, किसी स्फीयर पे अगर इंड्यूस चार्ज हो रहा है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर पोटेंशियल है वो कितना होगा, उन सब चीजों पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा केस है कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है। ठीक है, ये स्फीयर है, इसका सेंटर ये है, रेडियस आर होगा, कंडक्टर है। अगर हम इसके क्लोज में किसी आर दूरी पे लेट से कोई एक चार्ज क्यू रख देते हैं तो क्या इसके सरफेस पे इंडक्शन होगा, बताओ। हम्म, कोई भी एक स्फीयर है, उसके बगल में हमने पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो ये कंडक्टर पे क्या इंडक्शन होगा। हेलो, यस सर। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो इधर की तरफ ऐसा कुछ निगेटिव इंडक्शन होगा और इस साइड में देखेंगे तो ऐसा कुछ पॉजिटिव इंडक्शन होगा, क्योंकि ओवरऑल इस पे नेट चार्ज जीरो था, तो इस तरीके का इस पे इंडक्शन होगा और ये हम बोल रहे हैं कि सब क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, अब इसी इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो हम इनसाइड की बात कर रहे हैं, लेट्स से ये हम पॉइंट एम है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट एम क्या होगा ये पता करना है, एंड पोटेंशियल एट पॉइंट एम क्या होगा ये हमें पता करना है। ठीक है, ये हमारा पर्पस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इन दो जगहों पे हम फाइंड करें। ठीक है, ये सी जो है सेंटर है, यानी कि सेंटर से कोई दूरी है, कुछ डिस्टेंस डी पे मान लेते हैं, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट है वहां पे हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखते हैं। ठीक है, ऐसा हमारा स्फीयर है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, ये आर दूरी पे है, यहाँ पे हमारा पॉइंट एम, इस पे इंडक्शन ऐसा कुछ हो रखा है। ठीक है, इस इंड्यूस चार्जेस की वजह से हमें इस एम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, अगर हम एम कोई भी जनरल पॉइंट ले रखे हैं, लेट से हम यहाँ से अगर इसे बोले कि इस जगह से ये एक्स दूरी पे है, ठीक है, इस चार्ज से ये एक्स दूरी पे है, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे देखेंगे तो इधर की तरफ आएगा। हमें बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू अगर हम देखेंगे तो हमें मिल रहा है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर एज शोन इन द डायरेक्शन। कोई दिक्कत इतना में। नो सर। टू चार्ज क्यू, ठीक है, एट एम, हम एम पोजीशन की ही बात कर रहे हैं, तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू जो है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर होगा, जैसा डायरेक्शन देख पा रखे हैं उसमें।
and we know that inside conductor इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होता है? जीरो जीरो। होता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो होगा एम पे वो क्या होना चाहिए? जीरो। ये हम नेट की बात कर रहे हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड, ये क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड होगा वो कितना होगा? तो निगेटिव ऑफ क्यू होगा, यानी कि डायरेक्शन की बात किया जा रहा है। यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज तो ये के क्यू बाई स्क्वायर ही रहना है। ठीक है, यानी कि अगर हम इस पॉइंट पे बात करें तो इंड्यूस चार्जेस की वजह से इधर की तरफ होगा आई इंड्यूस्ड, और मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें ई इंड्यूस्ड का तो ये हमें कितना मिलेगा? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब किसी के मन में आ रहा होगा कि इस सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है तो वो कैसे निकाले, उस किस फंक्शन में होगा, तो उसके बारे में हमें नहीं सोचना है, वो हमारे सिलेबस से बाहर की बात है। ठीक है, यानी कि कितना चार्ज, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है, अगर दिया रहेगा फंक्शन तो अलग चीज है, लेकिन कैसा आएगा इसके बारे में हमें नहीं सोचना। ठीक है, तो फिलहाल अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी आर्बिट्री पॉइंट एम पे लिए तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो उस तरीके से हमें कोई सा भी पॉइंट अंदर दे दिया जाए तो हम उससे फाइंड कर सकते हैं इंड्यूस की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, वो पॉइंट अंदर है। बाहर भी अगर दे तो बाहर अगर देगा तो फिर हमें अंदर इंड्यूस के कारण है तो कोई भी अगर पॉइंट देता है तो वहां पे हम लोग गॉसियन सरफेस बना के सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये पॉइंट सी है, सेंटर बोल रहे हैं, ये चार्ज क्यू हो गया, ये आर दूरी पे है, ये पॉइंट हमारा एम है, इस पॉइंट पे निकालना है। हम देख रहे हैं कि इसमें जो इंडक्शन है इधर की तरफ माइनस आया होगा, इधर की तरफ प्लस आया होगा, क्योंकि क्यू को हमने प्लस चार्ज माना है, माइनस माने होते तो इसका अपोजिट होता। अब अगर हम पोटेंशियल एट सी की बात करें तो ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस क्या होगा, बता सकते हो? हम्म, बोलो। क्या इंड्यूस चार्जेस आपस में इक्वल एंड इक्वल होंगे, यानी कि जितना निगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा? यस सर। ठीक है, तो सेंटर पे अगर हम बात कर रहे हैं तो निगेटिव जितने दूर पे होगा उतना ही पॉजिटिव दूरी पे होगा, तो सेंटर पे इंड्यूस चार्जेस के कारण क्या हम जीरो लिख सकते हैं? ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस यस ऑफ, सर। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज क्या है? सेम है, चार्जेस भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, निगेटिव वाले जितने हैं उतने पॉजिटिव है, तो हम बोल सकते हैं कि जीरो है। और ड्यू टू स्मॉल क्यू चार्ज अगर हम लिखेंगे तो के क्यू बाई आर लिखेंगे। ठीक है, ये चीज है। अब सेंटर पे हमें दिख रहा है, यानी कि पोटेंशियल एट सेंटर अगर ओवरऑल की बात कर रहे हैं, यानी कि हम टोटल की बात कर रहे हैं, तो टोटल अगर हम निकाल रहे हैं तो ये हमें कितना दिख रहा है? के क्यू बाई आर। और ये है क्या चीज? कंडक्टर। हम जानते हैं कि कंडक्टर का
जितना सरफेस पे पोटेंशियल होगा उतना ही इनसाइड में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल होगा। हमें सेंटर पे इतना दिख रहा है, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट कि पोटेंशियल एट एम विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट सेंटर, जो कि के क्यू बाई आर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिंस इनसाइड कंडक्टर, हम लोगों ने प्रॉपर्टी में पढ़ा था, इनसाइड कंडक्टर पोटेंशियल जो होता है रिमेन्स सेम। ठीक है, पोटेंशियल सेम होता है, या फिर बोल सकते हैं कि क्यू पोटेंशियल सरफेस होता है। तो ऐसा अगर हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एट एम, ये कौन सा है? टोटल पोटेंशियल के क्यू बाई आर है। अगर ये m यहाँ से x दूरी पे है, लेट्स से ये x दूरी पे है, तो हम क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल एट m विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। ठीक है, और ये हमें कितना दिख रहा है? दिस इम्प्लाइज दैट कि ये तो हमें के क्यू बाई आर दिख रहा है। इस q चार्ज के कारण x दूरी पे हम क्या लिख सकते हैं? के क्यू बाई एक्स प्लस ये तो हमें निकालना था, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड ई पोटेंशियल आएगा वो के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई एक्स होगा। यानी कहीं भी अगर ऐसा कुछ देता है तो हम लोग इस ये तरीका अपना के फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर पोटेंशियल हो, प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। डायरेक्टली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज कितना है उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, फिर सर के क्यू बाई वो डिस्टेंस होना चाहिए ना, थोड़ा सा किस इसी की केस में? ये एम और हाँ क्यू के बीच वाला डिस्टेंस। हाँ, तो ये Q की वजह से M पे वही तो लिखे हैं, X ही तो लिखे हैं यहाँ पे। अच्छा एक्स है वो, ठीक है। हाँ ठीक है, यस सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अर्थिंग ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स या मेटल बॉडी अगर अर्थिंग करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा? अर्थिंग क्या होता है सबको पता है या नहीं पता है? ये वर्ड क्या मीन, इसका मतलब क्या होता है अर्थिंग का? Yes, sir. यानी कि हम किसी भी कंडक्टर या जो भी कुछ भी दिया है उसे क्या करें? हम अर्थ से कनेक्ट करें, यही मतलब होता है। ठीक है, खैर अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ, ठीक है, तो अर्थ का जो रेडियस होता है वो होता है 6400 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम इसका पोटेंशियल फाइंड करना चाहें, पोटेंशियल ऑफ अर्थ, तो इस पे कुछ चार्ज अगर क्यू होगा तो लिखेंगे के क्यू बाई आर। स्पेरिकल मान रहे हैं तो इसका पोटेंशियल के क्यू बाई आर लिखेंगे। अब क्यू जो होता है वो भी माइक्रो में, ठीक है, का चार्ज जो भी है, इसका रेडियस अगर देख रहे हैं तो ये बहुत बड़ा है। अगर हम एक छोटा सा कंडक्टर की बात करें, हम एक बॉल लिए हैं, गोला लिए हैं जिसका रेडियस जो है 20 सेंटीमीटर है, let's say, ठीक है, इसको हम उठा के अर्थ से कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो अर्थ और इसका पोटेंशियल दोनों क्या हो जाना चाहिए? सेम। ठीक है, Same. और अगर हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, इसकी अगर हम आर डैश बोल रहे हैं, तो ये जो आर है मच मच ग्रेटर देन आर डैश है, यानी कि पोटेंशियल ऑफ अर्थ कंपेयर टू दिस पोटेंशियल ऑफ बॉल, ये पोटेंशियल ऑफ अर्थ क्या होगा? बहुत कम रहेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है यानी कि हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल जो है इस टेंड्स टू जीरो रहेगा।
ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ऑलवेज वी टेक पोटेंशियल ऑफ अर्थ एज जीरो। ठीक है, थोड़ा सा चार्ज अगर हम इससे निकाल ले, थोड़ा चार्ज हम इस पे दे दें, तो उसका पोटेंशियल में कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हम स्फेयर से उसका तुलना कर रहे हैं, उस स्फेयर के कंपैरिजन में इसका जो रेडियस है बहुत ज्यादा है, जिस वजह से इसका पोटेंशियल बहुत कम होगा। क्लियर है? यानी कि हम अर्थ को समंदर मान सकते हैं, जिसमें से 2-4 बाल्टी पानी निकाल लें, या फिर 2-4 बाल्टी पानी उसमें हम डाल दें, उसके वाटर लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम अर्थ से कुछ चार्ज निकाले या कुछ चार्ज दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हमें हमेशा ही अर्थ का पोटेंशियल जीरो मान के रखेंगे। क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, हाँ या ना तो बोलते रहो। इफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर इज अर्थ। ठीक है, एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, उसे अगर हम अर्थ कर दे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि हमारे पास लेट से कि कोई एक कंडक्टर है जिसपे ऐसे चार्ज, ठीक है, इस पे अगर चार्ज है, तो अगर हम इसका इनिशियल पोटेंशियल बोलेंगे तो नॉन जीरो होगा, ये तो सबको पता होगा। क्योंकि इस पे अगर हम चार्ज क्यू कुछ दे रखे हैं, तो इसका पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा। लेकिन इसी कंडक्टर को हम क्या कर दिए, अब अर्थिंग का ये क्या कहते हैं, Symbol. हाँ, डिनोट ऐसे करते हैं या फिर सिंबल बोल सकते हैं। तो अर्थिंग ऐसे किया जाए, तो हम इस पे अगर अर्थ कर दिए तो क्या होगा। इस पे हमें पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, अर्थ अर्थ के पास हम बोल सकते हैं कि उसके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। कितना भी हम उससे ले सकते हैं चार्ज, कितना भी उसको दे सकते हैं, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो इस पे पॉजिटिव है, तो इस पे से इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करेंगे। कब तक मूव करेंगे, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम। अब अर्थ का पोटेंशियल जो है वो हम लोग तो बोल रहे हैं कि हमेशा ही जीरो लेंगे, तो फाइनली इस कंडक्टर का पोटेंशियल भी क्या हो जाना चाहिए, जीरो। ठीक है, यानी कि चार्ज तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि इस कंडक्टर, आइसोलेटेड कंडक्टर का पोटेंशियल भी जीरो ना हो जाए, अर्थिंग के केस में। यानी कि अगर ऐसा होगा तो इस पे जो फाइनल चार्ज होगा, पोटेंशियल जीरो है तो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जितना भी चार्ज था हम कर सकते हैं तो अर्थ को ट्रांसफर हो जाएगा। किसके लिए, फॉर एन आइसोलेटेड। ये चीज ध्यान रखना है कि आइसोलेटेड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए ऐसा हो रहा है कि जब हम अर्थिंग कर रहे हैं तो उसके सारे के सारे चार्ज अर्थ को ट्रांसफर हो जा रहे हैं। पॉजिटिव होगा तो भी ट्रांसफर होगा, निगेटिव होगा तो भी ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये बात हम में जानते हैं, अपने मन में है कि जो भी चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो निगेटिव इलेक्ट्रॉन ही हो रहा है। लेकिन हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, निगेटिव भी बोलते हैं, जो बोलना है बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टर को अगर अर्थ कर दे तो सारा चार्ज जो है अर्थ को ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं, इफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर इज connected with earth, its final potential becomes जीरो। ठीक है, फाइनल पोटेंशियल जो है जीरो हो जाएगा, एंड दिस इंप्लाइज दैट कि फाइनल चार्ज विल आल्सो बी जीरो। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि हम यहाँ आइसोलेटेड की बात कर रहे हैं इस वाले के लिए। ये तो खैर ठीक है, लेकिन फाइनल चार्ज जीरो कब कर रहे हैं, जब आइसोलेटेड कंडक्टर है तब।
आइसोलेटेड यानी कि उसके आसपास कोई नहीं है, उससे किसी से लेना देना नहीं है। इतना बात क्लियर है? Yes. अब है कि एक हमारे पास कंडक्टर है, लेट्स यहाँ पे हमने एक चार्ज रख दिया, ठीक है, ये r दूरी पे है। तो हम ये जानते हैं कि इस पे कुछ चार्जेस इंड्यूस होंगे, ठीक है, इस पे कुछ चार्ज इंड्यूस होगा, ऐसा माइनस प्लस चार्ज कुछ भी इंड्यूस हो, ये है इस पे क्यू इंड्यूस बोल रहे हैं, ये इंड्यूस चार्जेस है। जो भी है प्लस जितना होगा उतना ही माइनस होगा, कुछ वैल्यू होगा ये मान लेते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, यानी कि सब इंड्यूस चार्जेस हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम इसको इधर से ऐसे कनेक्ट कर दें, यानी कि अर्थ कर दें, ठीक है, हम इधर से इसे अर्थिंग कर देते हैं, यानी कि इफ स्विच इज क्लोज्ड, अगर हम यहाँ से इफ स्विच इज क्लोज्ड, इधर ही लिखते हैं, ठीक है, स्विच को अगर हम क्लोज कर दे तो क्या होगा, ये क्यू है, ये हमारा स्फीयर है, इधर से हमने इसे अर्थ कर दिया है, तो क्या होगा, यानी कि अगर पॉजिटिव साइड है इधर, तो इधर से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे और ओवरऑल इस पे चार्ज जीरो हुआ होगा क्या, तो हम ऐसा बोलेंगे कि इस पे चार्ज फाइनल क्यूएफ बचा होगा, पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे जो भी रहे, क्यूएफ, यानी कि हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट कि अर्थ का पोटेंशियल जीरो है, तो इस कंडक्टर का भी पोटेंशियल फाइनल जो है जीरो हो जाएगा, लेकिन चार्ज जीरो हो हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि इन दिस केस पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर becomes zero and charge will be final such that भी जो है जीरो रहे, यानी कि पोटेंशियल जीरो है तो फाइनल जो हमारा चार्ज होगा वो भी ऐसा ही रहेगा, इसका पोटेंशियल जीरो रहे, तो फाइनल चार्ज रहेगा कितना, कैसे बता सकते हैं, तो यहाँ पे अगर ये r दूरी पे हमारा चार्ज है, ये हम सेंटर को एज्यूम करते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एट सेंटर जो होगा वो पोटेंशियल ड्यू टू क्यू चार्ज होगा प्लस पोटेंशियल ड्यू टू फाइनल चार्ज होगा, जो भी फाइनल रहेगा उसकी वजह से यही रहेगा, ठीक है, Yes. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कितना होगा के क्यू बाई आर प्लस फाइनल जो भी चार्ज रहेगा, यानी कि के क्यू फाइनल बाई कैपिटल आर जो भी रहेगा इसके सरफेस पे रहेगा, हम इसका रेडियस बोल रहे हैं आर है, तो इसके फाइनल चार्ज जो भी होगा इसके सरफेस पे रहेगा, तो ये रहेगा हमारा क्या, जिस पोटेंशियल एट, अब चूंकि ये अर्थ से कनेक्टेड है तो इसका पोटेंशियल ये किसके बराबर होगा, जीरो, सिंस अर्थ एंड, ठीक है, अर्थ एंड है, यानी कि इसका पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि जितना भी चार्ज का ट्रांसफर टुक प्लेस हुआ होगा वो तब तक होता रहेगा जब तक कि इस कंडक्टर का पोटेंशियल और अर्थ का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तो दोनों का पोटेंशियल अगर सेम हो गया तो हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा चीज आ रहा है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो इंड्यूस चार्ज यानी कि फाइनल चार्ज बचा है वो कितना है, तो माइनस के क्यू, के तो कट जा रहा है, आर बाई स्मॉल आर, क्लियर है? सर स्क्रीन थोड़ा Yes. ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना। और नो सर, नहीं नहीं नहीं, तो नीचे कीजिए ना, मतलब नीचे। हाँ हो हाँ, गया, ये सर।
सर चार्ज जीरो ही जरूरी नहीं ना है, नहीं, तो फिर यहाँ पे जीरो कैसे हुआ? कहाँ पे? के क्यू बाय आर प्लस के क्यू फाइनल बाय आर इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है? पोटेंशियल सेंटर है, अच्छा ठीक है। तो पोटेंशियल तो जीरो ही रहेगा, क्योंकि अर्थ से कनेक्ट किए हैं, तब तक चार्ज ट्रांसफर होगा जब तक कि पोटेंशियल अर्थ के बराबर ना हो जाए। और अर्थ का पोटेंशियल जीरो हो गया है, तो कंडक्टर का भी पोटेंशियल जीरो ही रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम यस बार बार बोल रहे थे कि आइसोलेटेड पे ध्यान देना है, क्योंकि फाइनल चार्ज जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, फाइनल जो भी कंडक्टर कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल जीरो होगा। फाइनल चार्ज में भी जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आइसोलेटेड अगर कंडक्टर रहे तो जीरो होगा, आइसोलेटेड नहीं है तो मे बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन फाइनल पोटेंशियल जो होगा वो अर्थ के पोटेंशियल के बराबर होगा, और अर्थ का पोटेंशियल हम लोग हमेशा जीरो लेते हैं, तो उसका पोटेंशियल हम लोग फाइनली जीरो कर सकते हैं। सर ये जितना चार्ज बना है उसको इक्वेट कर सकते हैं वो इंड्यूस चार्ज से? मतलब नहीं समझे हम। सर क्या यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब इनिशियल पे जितना चार्ज होगा वो भी जीरो ही होगा ना, अच्छा इनिशियल एस कंडीशन में जब स्विच कनेक्टेड नहीं होगा। हाँ, तो स्फीयर पे चार्ज जीरो था, इसीलिए तो बोले कि यहाँ पे जो क्यू इंड्यूस्ड है, इसमें जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा। सर तो उस केस में भी पोटेंशियल एट सेंटर तो जीरो ही रहेगा ना? इस इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से जीरो रहेगा। ओवरऑल यस अगर सर। हम देखेंगे तो इस चार्ज की वजह से तो पोटेंशियल रहेगा ही यहाँ पे, यस सर। ठीक है। लेकिन जब हम अर्थ कर दिए तो ये चार्ज यहाँ रहे ना रहे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इस स्फीयर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। इस स्फीयर का सरफेस अंदर कोई भी पॉइंट ले लें, हर जगह पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। तो वही कंसेप्ट को हम यूज करके फाइंड कर लिए कि इस पे कितना फाइनली चार्ज रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं था, फाइनली हमें दिख रहा है कि इतना चार्ज आ गया। तो ये चार्ज कहाँ से ट्रांसफर हुआ? अर्थ से गया ना। यानी कि अगर हम इसे मान लेते हैं क्यू फाइनल जो भी है, ये अर्थ से स्फीयर पे गया, निगेटिव चार्ज ही गया। या फिर पॉजिटिव लोगे तो बोलेंगे कि स्फीयर से अर्थ की तरफ गया होगा। बात समझ आ रहा है? अगर हम यहाँ पे स्मॉल क्यू को पॉजिटिव लिए हैं, एम्प्लाइज दैट जो क्यू फाइनल है वो क्या होगा? निगेटिव। क्लियर है? क्योंकि आर आर तो रेडियस और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अगर हम बोल रहे हैं कि फाइनली स्फीयर पे चार्ज निगेटिव है, यानी कि यहाँ से हम बोल रहे हैं कि इस पे चार्ज जो है ऐसा निगेटिव है, आ गया है फाइनली, यानी क्यू फाइनल है। तो यहाँ से जब हम अर्थिंग किए थे, तो जब तक इक्विलिब्रियम आया होगा लेट से टी टाइम में, तो हम बोल सकते हैं कि इधर से इधर माइनस क्यू एफ ट्रांसफर हुआ होगा, बोल सकते हैं, यस सर। ठीक है। या फिर हम यहाँ पे देखो डायरेक्शन चेंज कर दिए तो हम प्लस क्यू बोल सकते हैं कि स्फीयर से हम प्लस क्यू निकाल दिए, इसलिए इस पे माइनस क्यू एफ बच गया, ठीक है। तो बोलने का तरीका ध्यान रखना है कि हम स्फीयर से भी बोल सकते हैं, अर्थ से भी बोल सकते हैं कि स्फीयर से कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, स्फीयर से अर्थ की तरफ कितना गया तो प्लस क्यू एफ गया, अर्थ से स्फीयर पे कितना आया तो माइनस क्यू एफ आया। मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं है, बस कहने का तरीका में। अगर हम यहाँ पे टाइम दे दें कि इतने समय में ये सारे कुछ हो रहा है, तो क्या हम एवरेज करंट भी पूछ सकते हैं कि बताओ अर्थ से स्फीयर की तरफ एवरेज करंट कितना गया, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, पूछ सकते हैं। यस करंट सर। क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो अगर हम करंट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? चार्ज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिखते हैं। और यहाँ पे हम डायरेक्शन, कन्वेंशनल डायरेक्शन जानते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है।
तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं तो बोलेंगे कि करंट स्फीयर से अर्थ की तरफ गया है। नेगेटिव भी लेते, अर्थ से उधर की तरफ चार्ज लेते, तब भी देखते कि करंट जो है स्फीयर से अर्थ की तरफ ही गया है, क्योंकि कन्वेंशनल डायरेक्शन में हम लोग ये भी कहते हैं कि करंट का डायरेक्शन जो होगा वो निगेटिव चार्ज के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? ठीक है, तो टाइम देख के यहाँ से करंट भी पूछा जा सकता है कि कितना करंट बह रहा होगा। तो इनिशियली पोटेंशियल 0 होगा। किसका? इनिशियल किसका पोटेंशियल की बात कर रहे हो? सर वो सिस्टम का। स्फीयर का? जब यस सर। स्फीयर का 0 कहाँ है? जब ये कनेक्टेड नहीं है, ये स्फीयर इक्विपोटेंशियल होता है। स्फीयर कैसा है? कंडक्टिंग है। स्फीयर का हर एक पॉइंट इक्वल पोटेंशियल पे होगा। अब हमें दिख रहा है कि इस चार्ज की वजह से इसके सेंटर पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, जो कि KQ/R है। अगर इस चार्ज को हम पॉजिटिव माने हैं तो स्फीयर का इनिशियल पोटेंशियल क्या दिख रहा है हमें? पॉजिटिव। यस सर। अर्थ का पोटेंशियल 0। तो हम यहाँ से ऐसे भी देख सकते हैं कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जाता है, करंट हायर से लोअर की तरफ जाता है, यानी कि स्फीयर से अर्थ की तरफ जा रहा होगा। क्लियर है? यस सर। इतना में और कोई डाउट, दिक्कत कोई है तो पूछ लो। नहीं तो मान लेते हैं कि हो सकता है हमें सिस्टम ऑफ कंसेंट्रिक सेल्स दे दे। सिस्टम ऑफ ठीक है, जितना कुछ भी पढ़ रहे हैं सबको कनेक्ट किया जा सकता है। ऐसा हम मान लेते हैं कि हमारे पास तीन कंसेंट्रिक सेल्स दे रखे हैं, A, B एंड C। तीनों का रेडियस लेट से A, B एंड इसका C। तीनों का रेडियस भी है। हम मान लेते हैं कि इन तीनों स्फीयर पे चार्ज दे दिए हैं Q1, Q2 एंड Q3। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर ऐसा दे रखे हैं तो पोटेंशियल एट सरफेस ए हम लिख सकते हैं कितना होगा? बोलो। ये इनिशियल कंडीशन है। ऐसे हमारे पास तीन कंसेंट्रिक सेल्स दे रखे हैं, उसके रेडियस है, तीनों पे चार्ज दिखा है। पोटेंशियल एट ए बताओ क्या होगा इस ए सरफेस पे? चलो सबसे पहले पूछते हैं पोटेंशियल एट सेंटर। सेंटर पे क्या होगा बताओ? कोई भी? सर KQ1/A प्लस KQ2/B प्लस KQ3/C। ठीक है, सी जो है तीनों सेल के अंदर है, तो KQ1/A पहले सेल का, KQ2/B सेकंड के लिए, KQ3/C। क्या पोटेंशियल एट ए पे भी इतना ही होगा? क्योंकि जितना ए सरफेस पे होगा उसके अंदर में पूरा यही रहेगा। ठीक है, पोटेंशियल एट बी अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? KQ1/B प्लस KQ2/B प्लस KQ3/C, यही लिखेंगे क्या? बोलो। और पोटेंशियल एट सरफेस सी लिखना हो तो KQ1/C प्लस KQ2/C प्लस KQ3/C। क्योंकि दिख रहा है
कि C पे जब हम लिख रहे हैं यानी कि इस सरफेस पे लिख रहे हैं तो ये Q1 Q2 से बाहर है, तो ऐसा लिखेंगे उसकी वजह से। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलो, ये सब चीज हम लोग पहले कर चुके हैं। किसी को भी पूछ लो, नहीं है? नो सर। ठीक, मान लेते हैं कि अब इस सरफेस को हमने अर्थ कर दिया, यानी कि अगर हम इस स्विच को क्लोज कर दें, यानी कि इफ नाउ इफ स्विच इज क्लोज्ड, then what will be final charge distribution? ठीक है, फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा अगर हम स्विच को क्लोज कर देते हैं? तो ये हमारा सवाल। हम यहाँ पे बीच वाले पे यानी कि बी सरफेस पे दिए हैं, ए पे भी दे सकते थे, सी पे भी दे सकते थे। तो यहाँ पे हमें क्या मन में रखना है कि जब भी हम इसे ग्राउंडिंग करेंगे, अर्थिंग करेंगे, तो जो सरफेस बी है उस पे चार्ज 0 हो जाएगा। क्या बताओ, चार्ज 0 होगा? नो सर। ठीक है, यानी कि हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि चार्ज 0 होगा, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि सरफेस बी का जो पोटेंशियल होगा वो 0 हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि चार्ज ऑन द सरफेस बी विल बी 0, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि चार्ज ऑन सरफेस बी विल बी पोटेंशियल ऑन द सरफेस बी विल बी 0। ठीक है, यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट कि ड्यू टू अर्थिंग या ग्राउंडिंग, potential on the surface B will be equal to 0। लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि जब हम इसे कनेक्ट करेंगे तो सरफेस बी पे चार्ज Q2 रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, उस पर कुछ फाइनल चार्ज कुछ भी हो सकता है। कितना चार्ज है ये हम नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि जब अर्थिंग किए होंगे तो उसमें चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा सेल से अर्थ की तरफ या अर्थ से सेल की तरफ, जिधर भी हो, लेकिन ऐसा चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा कि उसका पोटेंशियल 0 आए। ठीक है, एंड लेट चार्ज ऑन बी फाइनल चार्ज ऑन बी इज इक्वल टू एक्स। लेट से कि हम ये मान ली, तो फिर से हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहे हैं। इस पे चार्ज Q1 ये कहीं गया है क्या? नहीं, तो इस पे तो Q1 ही रहेगा। इस पे हमें नहीं पता है, हम X लिख लिया, इस पे Q3 ही रहेगा। अब हम जानते हैं कि B वाले सरफेस का पोटेंशियल 0 होना है, तो हम पोटेंशियल एट B लिखेंगे। क्या लिखेंगे? K Q1 बाई B प्लस K X बाई B प्लस K Q3 बाई C, ये लिखेंगे। और ये किसके बराबर होगा? 0 के। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो फाइनल कितना चार्ज बचेगा बी पे वो हम निकाल सकते हैं। एक्स जो है कितना है? के तो आउट हो जाएगा। कितना ही आ रहा है बोलो? बोलो। यस सर। फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर बी, तो चार्ज ट्रांसफर कितना हुआ है? देन चार्ज ट्रांसफर्ड क्या लिखेंगे? इतना ही लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे बताओ?
अगर हम स्फेयर के रिस्पेक्ट में लिखें कि स्फेयर से कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्यू इनिशियल माइनस क्यू फाइनल, कि पहले इतना था अब बचा इतना, तो जो भी चार्ज है वो उससे निकल गया है, लिख सकते हैं। या फिर डेल्टा क्यू के टर्म में लिख लो, तो साइन के साथ लिखना पड़ेगा, जैसे भी तुम निकालना चाहो ये तुम्हारे ऊपर है। क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, तो यहाँ पे हमें साइन के साथ रखेंगे चार्ज, और साइन के साथ हमें वैल्यू मिलेगा कि इतना चार्ज जो है उसमें से निकल गया, यानी कितना चार्ज का डिफरेंस है। तो अगर चार्ज का डिफरेंस लिखेंगे तो फाइनल आया है माइनस Q1/B माइनस Q3/C, और इनिशियल कितना था तो माइनस Q2 था। ठीक है, यानी ओवरऑल इतना चार्ज जो है उसमें से बाहर निकल गया है। सॉरी, यहाँ पे b छूट रहा है, x/b है, तो या फिर इसे यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर अर्थिंग किया जा रहा है, तो अर्थिंग का मतलब है कि जिस चीज को भी कनेक्ट कर रहे हैं उसका पोटेंशियल क्या हो जा रहा है, जीरो। पोटेंशियल जीरो, बाकी उसके हिसाब से बाकी जो भी जैसा भी दिया रहे उसको हम लोग को सॉल्व करके लिख लेना है। सर एक बार ऊपर खींचे ना। कहाँ? और यही सर, हाँ, यही सर, यही। सर इसमें पोटेंशियल एट पी Q1/B कैसे आया? के Q1/B, Q1 जो है इस स्फीयर पे है, ठीक है, यहाँ से इस दूरी पे हमें लिखना है, तो इस छोटे वाले स्फीयर से ये बाहर हो जा रहा है क्या? यस सर। तो हम लोग स्फीयर के लिए हॉलो सेल के लिए क्या लिखे थे, के क्यू है, तो बाहर लिखेंगे तो KQ/R, सरफेस पे अगर ये कैपिटल आर है तो KQ/R, सरफेस पे इनसाइड में यही रहेगा, और बाहर में जितना दूरी पे है वो रखेंगे। तो यहाँ से जब हम इस पॉइंट पे लिख रहे हैं तो B दूरी पे है, तो इसलिए B। ठीक है, सर तो सेंटर के रिस्पेक्ट में सबको ले रहे हैं। हाँ, तो यहीं से ना दूरी में मेजर करेंगे। ओके सर। सर KQ/B एक बार फिर से बता दीजिए ना कैसे आया। कौन सा? KQ1/B। हम अगर एक स्फीयर लेते हैं, हॉलो स्फीयर, इस पे चार्ज अगर बोल दें कि Q है, कैपिटल Q, ठीक है, इसका रेडियस R है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R इफ R लेस देन इक्वल टू R, यही होता है। और यस सर। KQ/r होता है जब R ग्रेटर देन R होता है, ये चीज हम लोगों ने पढ़ा है। यस सर। ठीक है, अब अगर हम ये फर्स्ट वाले सेल को देख रहे हैं, तो फर्स्ट वाले सेल से ये वाला जो B सरफेस है वो अंदर है या बाहर है, कैसे? बाहर है, बाहर है। तो बाहर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और ये डिस्टेंस कितना है, B है, तो यहाँ पे R की जगह क्या यूज करेंगे, B। यस सर। ठीक है,
एक्स वाले सरफेस के लिए उसी सरफेस पे इसलिए भी, और ये Q3 यानी कि थर्ड सरफेस पे है चार्ज Q3, लेकिन ये जो पॉइंट बी है वो इनसाइड दिस सरफेस है, इसलिए हम उसी वाला ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। तो आर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर है? यस सर। वैसे ही यहाँ पे ऊपर वाले में भी हम लोग जो लिखे थे इसी चीज को मान के लिखे हैं। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत? किसी को भी नहीं है तो क्वेश्चन करो। ठीक है, कह रहा है कि एक ऐसा स्फीयर है और एक ये होलो स्फीयर है। स्फीयर, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस 2r है। अंदर वाले सरफेस पे हम चार्ज दे दिए हैं q। ठीक है, बाहर वाले सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है। क्लियर है? लेकिन अगर हम इसे अर्थ कर दे रहे हैं तो इफ की इज क्लोज्ड, फाइंड फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऑन ईच सरफेस। ठीक है, इन तीनों सरफेस पे बताना है, ये फर्स्ट, ये अंदर वाला सेकेंड और ये बाहर वाला थर्ड। ठीक है, कनेक्शन अभी अगर देखोगे तो बाहर वाले स्फीयर का पोटेंशियल अभी 0 है क्या, तो ये बताएगा? हाँ, बड़े वाले स्फीयर के सरफेस का पोटेंशियल यस अभी सर। 0 है या नहीं है, जबकि क्लोज नहीं है? है? नो सर। नहीं है ना। अंदर वाले पे चार्ज है, उससे 2r दूरी पे है, तो इस सरफेस का अगर हम पोटेंशियल इनिशियल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? के क्यू बाई 2r लिखेंगे क्या? ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उस पे चार्ज भले ही 0 है लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं है, क्योंकि अंदर वाले चार्ज के कारण उस जगह पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। और यहाँ पे क्या है, तो के क्यू बाई 2r पोटेंशियल है। अब अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो इसका पोटेंशियल 0 हो जाए, और वो पोटेंशियल 0 होने के लिए उसके सरफेस पे कुछ चार्ज हमें नजर आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कुछ चेंजेस होंगे, तो वही हमें पता करना है। हो गया। अच्छा, देखो ऐसा, क्या चार्ज होगा, पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिख लो। इस पे अगर हमें क्यू चार्ज दे रखा है, पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इस केस में क्या होगा। सब पे चार्ज हम लिखना चाहें तो क्या चार्जेस दिख रहा होगा, कंडक्टर है, यहाँ पे देखो ध्यान से पहले,
यहाँ पे अगर इस सरफेस पे Q प्लस Q चार्ज है लेट से, तो क्या इस बाहर वाले सेल के इनसाइड पे ऐसा माइनस चार्ज इंड्यूस्ड होगा? सेल ही एक कंडक्टर है, तो यहाँ पे माइनस Q होगा सेम मैग्नीट्यूड का। चूंकि फाइनल चार्ज 0 था तो इस पे प्लस बाहर की तरफ क्या आएगा? प्लस Q आएगा। कोई दिक्कत? बोलो। ये वाला चीज हम लोग लास्ट क्लास भी करे थे। यस सर। ठीक है, अंदर में चार्ज Q है, ये है, तो इस तरीके से हमारा चार्ज तीनों सरफेसेस पे नजर आ रहे होंगे। अब अगर हम बोल रहे हैं कि अर्थिंग कर दिए, तो इधर अंदर वाले स्फीयर पे Q चार्ज दिख रहा है, तो इस Q चार्ज की वजह से इसका नीचे वाला सरफेस जो है, अंदर वाला सरफेस, उस पे माइनस Q तो दिख रहा होगा। ठीक है, बाहर वाला जो सरफेस है उस पे हमें नहीं पता, अब उस पे x होगा, क्योंकि अर्थिंग हो गया, उस सरफेस का पोटेंशियल 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अंदर वाले स्फीयर पे कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। अंदर वाले पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो इंडक्शन की वजह से है, उस पे माइनस जितना था उतना रहेगा। ठीक है, वो ऐसे हम बोल सकते हैं, ऐसे प्रूफ कर सकते हैं कि अगर हम इस सेल को ऐसा मानते, ठीक है, ये इनसाइड वाला हो गया रेडियस, ये बाहर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए था। तो यहाँ Q है तो यहाँ पे माइनस Q होता, यहाँ गॉस लॉ लेते तो 0 होता, जो कि हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर में किए हैं कि कंडक्टर इनसाइड में 0 हो। लेकिन सेल है तो हमें ऐसा फिगर बना के दिया जा सकता है। ठीक है, तो हमें x फाइंड करना है कि कितना होगा। तो x के लिए इस सरफेस का अगर हम पोटेंशियल लिखे तो क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो, के क्यू बाई टू आर माइनस के क्यू बाई टू आर। ठीक है, ये माइनस क्यों लिखे? तो इस वाले की वजह से प्लस के एक्स बाई टू आर। क्लियर है? तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि पोटेंशियल जो होना चाहिए 0 होना चाहिए, और एक के एक्स बाई टू आर होना चाहिए, तो यहाँ से हमें एक्स इक्वल टू 0। सर फर्स्ट में के क्यू बाय टू आर कैसे होगा? सिर्फ आर ना होना चाहिए। ये वाला फिर से ये सरफेस, ये आर है, हम किस पॉइंट पे लिख रहे हैं? इस पॉइंट पे, टू आर दूरी पे। तो बाहर है या अंदर है? बाहर है। फर्स्ट वाले स्फीयर से, यानी कि चार्ज से बाहर है, तो बाहर है तो हम वो दूरी यूज करेंगे। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि आउटर सरफेस पे 0 मिल रहा है, यानी कि फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें दिखाना हो तो हम ऐसा दिखा सकते हैं कि इस पे ऐसा प्लस Q चार्ज था, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? इसके अंदर वाले सरफेस पे ऐसा माइनस Q, और बाहर वाले पे हमें 0 चार्ज दिख रहा है, यानी कि इसमें जो चार्ज होगा ऐसा ही रहेगा, एक पे प्लस Q एक पे माइनस Q, बाहर में कोई चार्ज नहीं। क्लियर है? यहाँ पे ध्यान से यस देखो कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या इसी रीजन में रह जा रहा है, ना तो इसके अंदर है ना ही बाहर। बाहर अगर हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे, नेट चार्ज 0 आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा। अगर ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ जो है इसी रीजन में रह जा रहा है, यानी कि दोनों स्फीयर के बीच में ही। ठीक है, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी रीजन में है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी उतने ही रीजन में स्टोर्ड है। और यही चीज जो है, यही सेटअप जो है, हम लोग फिर आगे कैपेसिटर में यूज कर लेते हैं कि एक फिक्स्ड रीजन में जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें अगर हम स्टोर कर लिए, ज्यादा स्टोर कर लिए, तो उसे हम यूज कर सकते हैं। तो यहीं से जो है धीरे धीरे कैपेसिटर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, नहीं कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो हमें एक कन्फाइंड रीजन में दिख रहा है। वही जो होगा हम लोग आगे चल के देखेंगे कि कैपेसिटर में काम आएगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर क्या होता है, वो भी एज स्टोरिंग एबिलिटी ऑफ एनर्जी। इसी से आगे चलते गए, इतना बात में दिक्कत? तो स्क्रीन थोड़ा नीचे कीजिए ना। और नो सर।
यस सर। ठीक है, इसमें ऐसा दे रखा है 4 कंसेंट्रिक सेल्स है, ठीक है। ए, इसे नाम दे देते हैं ऐसा, ठीक है। चार्ज है जो है बी पे एंड डी पे माइनस क्यू चार्ज है, क्लियर है। सी इज अर्थ एंड फाइंड VA माइनस VC, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ VA माइनस VC फाइंड करना है। रेडियस दे रखा है is A, 2A, 3A and 4A respectively। क्वेश्चन क्लियर है? हो गया। हो गया। देखो यहाँ पे अगर हम क्लोज करेंगे स्विच को तो सिर्फ सी पे ही चार्ज कुछ हमें मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो बाकी कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बी किसी से कनेक्टेड नहीं है, डी किसी से कनेक्टेड नहीं है, ए किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो उस पर चार्ज नहीं है। और कनेक्ट कर दिए तो पोटेंशियल एट सी तो ऐसे ही 0। अब बताओ पोटेंशियल एट सी क्या लिखेंगे सारे चार्जेस की वजह से, तो जो बी पे चार्ज है उसकी वजह से लिखेंगे तो क्या के क्यू बाई 3 लिखेंगे, बोलो। यस सर। एक्स वाले के कारण के एक्स बाई 3 है क्योंकि उसी के सरफेस पे है। माइनस क्यू वाले के कारण क्या लिखेंगे, के माइनस क्यू बाई, फोर्थ वाले के अंदर में है तो यहाँ 4a हो जाएगा, ठीक है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा हमें। x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, q बाई 3a माइनस q बाई 3a माइनस q बाई 4a, 4 माइनस 3, q बाई 4 यही बच रहा है क्या? ठीक, q बाई 4, x इक्वल टू यही मिल रहा है हमें। सर इसमें आउटर सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज है तो इनर सरफेस पे तो माइनस क्यू चार्ज होना चाहिए ना। किस सरफेस पे? सर मतलब आउटर मोस्ट सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज है तो डी के इनर सरफेस पे तो प्लस क्यू चार्ज होना चाहिए ना। इंडक्शन की वजह से अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अभी लिखते हैं।
ओवरऑल सी पे जो चार्ज होगा ये एक्स टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं, यही होगा, इतना तो बात यस सर, मानते हो? यस ठीक सर। है, तो एक्स कितना आ रहा है, Q/4, तब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लिख रहे हैं। सर 8Q/3 आ रहा है मेरा। ये सॉल्व करने से 8 क्यों आ रहा है? x इक्वल टू, अच्छा ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, तब भी तो 4 माइनस Q/4 आ रहा है। 8Q/3 कैसे आ रहा है? इसी चीज को सॉल्व किया ना? नो सर, मेरा माइनस प्लस में गड़बड़ी था। -Q/4 ही आ रहा ठीक है, यहाँ पे तो चार्ज 0 है, फर्स्ट वाले का हम बात कर रहे हैं, ए बी सी और डी है। हम सारे सरफेसेस पे चार्ज लिख रहे हैं, देखना है ध्यान से। इस पे 0 है तो इसका इनर सरफेस पे भी 0 रहेगा। आउटर सरफेस पे कितना है, Q है तो Q रहेगा, इसे हम अर्थ कर दिए हैं। तो इसका इनर सरफेस पे हमें कितना मिलेगा, -Q। बोलो। यस सर। बाहर वाले सरफेस पे अगर हम देखें तो -Q/4 आ रहा है, टोटल इस पे -Q/4 है। सर आउटर मोस्ट डी का लिखेंगे तो अंदर में तो प्लस क्यू आना चाहिए ना। प्लस Q क्यों आएगा? पहले जैसे अर्थिंग से पहले अगर करेंगे तो आएगा, ठीक है, अर्थिंग से पहले करते थे Q है तो यहाँ -Q आता, तो इधर +Q आता, यहाँ पे फिर -Q आता, तो ओवरऑल बाहर सर 0 तो हो ये जाता। कंडीशन जो हम लोग ले रहे हैं पोटेंशियल एट सी, वो तो फाइनल कंडीशन है ना। हाँ, तो सर वो तो तो हमें फाइनल फाइनली देख के पूछा जा करना रहा है पड़ेगा ना। क्या? सर वो तो फिर फाइनल कंडीशन देख के करना पड़ेगा ना। सर मतलब नहीं समझ रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हो? सर मतलब हम लोग यहाँ पे -Q ले लिए कि ये -Q/x जो लिया वो तो हम्म, इनिशियल कंडीशन के बेसिस पर लिया ना। लेकिन जब इंडक्शन हो चुका होगा तो यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो चेंज हो जाएगा ना। तो ओवरऑल जो हमारा कंडक्टर है उस पे हम टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास स्फीयर है, ठीक है, इधर हम -Q, इधर हम +Q लें, यहाँ पे है, इसका पोटेंशियल हम क्या लिखेंगे बताओ? 0 आएगा यस सर। अंदर में, ठीक है, यानी कि इस पे टोटल चार्ज हमें कितना दिख रहा है, 0, 0 आया। अगर हम बोलते इस पे कि यहाँ पे -2Q है, बाहर +Q है, ये रेडियस R है, तो हम पोटेंशियल लिखते तो क्या लिखते सेंटर पे बताओ? माइनस के -2KQ/, आर प्लस KQ/R। ये क्या -KQ/R आता, यस सर। यानी कि ये -KQ/R, यानी कि इस पे ओवरऑल टोटल चार्ज कितना है उसी से डिपेंडेंट है, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे जो हम x लिखे हैं वो हम बोल रहे हैं कि उस स्फीयर पे, मतलब कि उस स्फीयर पे टोटल चार्ज कितना हमें दिख रहा है, क्लियर है? यस सर। हम इंडक्शन को एज्यूम करें या नहीं करें, पोटेंशियल जब लिख रहे हैं तो हमें इस स्फीयर पे टोटल चार्ज कितना है उससे मतलब है, यस सर। ठीक है। इंड्यूस होके इधर कितना है उधर कितना है उससे हमें कोई कोई मतलब नहीं है, क्लियर है? यस क्योंकि सर। यहाँ दिख रहा है कि हम इंडक्शन को कंसिडर कर रहे हैं, तब भी हमें उतना ही आ रहा है जो कि अगर हम मान लें कि इस पे टोटल चार्ज कितना होगा, क्लियर है? यस सर। तो जैसे कि हम यहाँ पे बोले कि x पे कितना चार्ज है, -Q/4, ठीक है, C वाले पे टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, -Q/4। तो यहाँ पे अगर हम 0 माने तो इस पे 0, इस पे Q, तो अंदर वाले पे क्या आएगा, -Q, ठीक है। तो इस पे बाहर वाले पे कितना आएगा चार्ज बता सकते हो?
अंदर है माइनस क्यू, टोटल कितना होना चाहिए माइनस क्यू बाई फोर, यानी कि माइनस क्यू बाई फोर जो होना चाहिए माइनस क्यू प्लस कुछ वाई होना चाहिए। तो y इक्वल टू कितना आ रहा है 3q/4 यस सर। आ रहा है। ठीक है, यानी कि इधर जो आएगा हमें दिख रहा है प्लस 3q/4 चार्ज दिख रहा है, यानी कि इस अर्थिंग से इस टोटल स्फीयर का चार्ज कितना है -q/4 होना चाहिए। ठीक है, अंदर वाले पे कितना है -q, बाहर वाले पे +3q/4। अगर इस पे +3q/4 तो यहाँ पे अंदर में क्या होना चाहिए -3q/4, क्योंकि हम बोले थे कि अंदर वाले सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हमेशा रहेगा, इस केस में हो या फिर पैरेलल प्लेट्स वाले केस में हो। ठीक है, अब बाहर वाले पे टोटल चार्ज कितना था, टोटल कितना था -q, माइनस क्यू, अंदर कितना चला गया है -3q/4, -3q/4, तो बाहर वाले सरफेस पे कितना दिख रहा होगा -q/4। -q/, क्लियर है। तो ये ओवरऑल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। पोटेंशियल चाहो तो लिख के देख लो। ठीक है, जो टोटल चार्ज था उसकी वजह से जो पोटेंशियल लिखे थे यहाँ भी वही चीज आ रहा है। क्लियर है इतना बात। हेलो, यस सर। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी भी सरफेस को अर्थिंग करेंगे तो इतना बात ध्यान रखना है कि उसका चार्ज 0 हो सकता है, जैसे कि ऊपर वाले केस में था, नहीं भी हो सकता है जैसे इस केस में। हाँ, पोटेंशियल हमेशा उसका 0 होगा। तो निकालने के लिए हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसे मान के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हर सरफेस पे लिखना होगा, तो अंदर वाले से शुरू करेंगे इंड्यूस करते हुए, हर स्फीयर पे जितना टोटल चार्ज है उसे ज्यूम करते हुए लिखते चले जाएंगे। क्लियर है। यहाँ पे जो हमारा सवाल था, ये तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने बता दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ सवाल था हमारा कि ए और सी का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। फाइंड VA माइनस VC। तो VC तो ऐसे ही 0 है, तो ये हमसे VA ही पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है ना, क्योंकि C को हमने ग्राउंड कर दिया है तो उसका पोटेंशियल 0 है। तो पोटेंशियल एट A अगर लिखना हो तो हमें दिख रहा है क्या, तुम लोग बोलो क्या लिखेंगे। ए पे तो कोई चार्ज है नहीं तो उसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बी पे चार्ज Q है तो KQ/2A ये लिखेंगे क्योंकि बी के अंदर है। सी पे जो चार्ज है वो K-Q/4 है, यहाँ पे 3A। और डी पे जो चार्ज है वो -Q है बाई 4A। क्लियर है। ये जो लिखे हैं इसमें किसी को कोई दिक्कत कष्ट तो पूछ लो। ये आ रहा है क्या। हेलो, अरे बोला करो, सो गया क्या सब। यस। ठीक है, तो ये सब था हमारा, जैसा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा कि अगर ग्राउंडिंग करेंगे तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पोटेंशियल ही मोस्टली फाइंड करना होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया तो गॉस लॉ लगा के हम लोग आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, उसका इफेक्ट क्या होगा, तो डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, और टाइम बचा तो फिर कैपेसिटर शुरू करेंगे। ठीक है सर आपको डाउट ओके। भेजे थे वो एक बार देख लीजिएगा। हाँ, इधर टाइम ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, घर में प्रॉब्लम ही चल रहा है।
ठीक है, उसको हम बना के भेज देंगे कल। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर आज फिर। भी एक भेज दे, 3 क्वेश्चन होगा। हाँ देखे थे। ठीक है फिर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सबको थैंक यू।